So I've just come to a counter and I'm taking some dark cocoa blueberry smoothie. But I did some live interviews also on Rahul Gandhi's stupid statement for mentioning them India as a criteria for selection. So आप दे देंगे वहाँ पे कि मैं लेने आना? So the whole thing is I'll share the interview with you. कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार जाति जनगणना की मुद्दा उठा और केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर नया घमासान छिड़ चुका है। राहुल गांधी ने प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस इंडिया का जिक्र किया और कहा कि मिस इंडिया के लिस्ट में उनको एक भी दलित, ओबीसी और आदिवासी महिला का नाम नहीं दिखा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जाति जनगणना तो होकर रहेगी, ये कहा। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने उनको घेरा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के उम्मीदवार सरकार नहीं चुनती है। वहीं गिरिराज सिंह ने पूछा कि राहुल गांधी अपनी जाति क्यों नहीं बताते। नेताओं के वार पलटवार से मिस इंडिया और जाति जनगणना के मुद्दे पर बहस अब गर्मा गई है। हम भी ताल ठोक के में करेंगे इस मुद्दे पर बहस, लेकिन अब बात की ये बहस क्यों? बहस इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने मिस इंडिया में जाति का मुद्दा उठाया है। बहस इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना हर हाल में होकर रहेगी, क्योंकि केंद्र ने कहा कि सरकार मिस इंडिया के उम्मीदवार नहीं चुनती है। बहस इसलिए क्योंकि बीजेपी ने राहुल के बयान को देश में फूट डालने वाला बताया है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी पर जाति जनगणना से भागने का आरोप लगाया है। तो इन्हीं मसलों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा अपना भी बताना चाहिए ना। देश के लोगों को पता चलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या परेशानी। तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। राहुल गांधी जी की बहुत ऊंची सोच है। इन मूर्खों को समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। पहले आवे सत्ता में तभी ना, वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं। राहुल गांधी जी पहले तो अब बाल बुद्धि की तरफ पेश ना, ये भारत सरकार का कोई इवेंट नहीं, ये तो निजी इवेंट है। पर जब से ये शुरू हुआ है हर बैकग्राउंड की महिला को इसमें अवसर मिला है, वो जीती भी है। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग इस दशा क्यों नहीं सुधरी। एक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में की फेरिस्त को देखकर चेक कर रहे हैं और आपको लगता है आप बहुत संजीदगी का इजहार कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं, लेफ्ट के नेता हैं विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता में ज्वाइन कर चुकी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह, RLD से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही जानी मानी मॉडल और अभिनेत्री पायल रोहतगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पायल रोहतगी, आपने राहुल गांधी का बयान सुना होगा कि मिस इंडिया में मुझे एक भी ओबीसी, दलित
मुझे कोई भी नहीं नाम दिखा। क्या आपको लगता है कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ऐसे वर्गों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग भारत, एंड भारत की नारी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक क्राइटेरिया दे रहे हैं कि वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसकी जाति क्या है। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट। इट इज अ वेरी फूलिश स्टेटमेंट टू मेक। यहाँ पर मिस इंडिया रिप्रेजेंट्स इंडिया ऑन इंटरनेशनल पैजेंट्स, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे विभिन्न देशों की लेडीज आती हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हम मिस अमेरिका की बात कर रहे हैं तो मिस अमेरिका के अंदर ये नहीं देखा जाता कि द गर्ल दैट इज रिप्रेजेंटिंग अमेरिका इज ब्लैक और व्हाइट। इट इज जस्ट अमेरिका दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी इन हिज बैटल, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, टॉक्स अबाउट सर्टेन टॉपिक्स, इट शोज दैट ही उनको कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। नो ऑफेंस टू हिज स्टेचर, नो ऑफेंस टू द फैक्ट दैट ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बट मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं एंड आई बिलीव दैट रिजर्वेशन नीड्स टू एंड। मिस इंडिया जो सिलेक्ट होती है वो सिलेक्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ हर टैलेंट टू टॉक एट दैट मोमेंट, जब उसको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऑन हर पर्सनैलिटी, ऑन हर पर्सोना। आप यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया रखेंगे कि वो लड़की कौन सी जाति की है, ST, SC, OBC, shows that your mind is a very narrow mind। आपको नरेंद्र मोदी जी को अपोज करना है लैटरल एंट्री के ऊपर, तो आप उनको अपोज करिए, मगर आप पहले अपनी खुद की हिस्ट्री भी देखिए कि आपकी पार्टी में कितनी लैटरल एंट्रीज हुई है। तो मेरे अनुसार उनका ये जो स्टेटमेंट है मिस इंडिया को टारगेट करते हुए, वो एक स्टेटमेंट फ्रिवलेस है, न्यूज में आने के लिए स्टेटमेंट है, पब्लिसिटी के लिए स्टेटमेंट किया गया है, क्योंकि आप मिस इंडिया के ऊपर बात करेंगे, यू विल टॉक अबाउट द लेडीज हु आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। सो इट्स अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट। आप चूंकि मॉडलिंग से आती हैं, आप बॉलीवुड में हैं, मुझे ये बताइए कि चलिए ये तो सरकार का काम नहीं है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराना कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्या इसमें ऐसे वर्गों से लड़कियां आती हैं या नहीं आती हैं? देखिए, ये कोई क्राइटेरिया होता नहीं है जब आप एक सिलेक्शन में जाते हैं। मिस इंडिया की सिलेक्शन में आपकी हाइट देखी जाती है, आपका बोलने का टैलेंट देखा जाता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखा जाता है। आई थिंक कभी भी हम जब मिस इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं, हमें ये नहीं पूछा जाता कि आपकी कास्ट कौन सी है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आर यू एन इंडियन नेशनल, दैट इज अ भारतीय सिटीजन। तो अब अगर आप इस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन पे उतरेंगे in 2024, after Aishwarya Rai has represented India on international platform, Sushmita Sen has represented India on international platform. ठीक है, चलिए पायल रोहतगी के पास हम दोबारा लौटेंगे। मैं अपने मेहमानों का जल्दी से जी पायल रोहतगी, हाँ पायल रोहतगी का वीडियो आ गया। जी हाँ पायल रोहतगी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, वीडियो डिस्कनेक्ट हुआ। So that's the whole thing. So that's the whole thing. In 2024, if you're going to be talking in this manner, where आपकी history में you have had ladies like Juhi Chawla, you have had ladies like Priyanka Chopra, you have had ladies like Lara Datta, Aishwarya Rai, Sushmita Sen representing India, not representing a particular jati in India. So this shows कि राहुल गांधी जी के जो एडवाइजर हैं, एडवाइजर तो छोड़िए, उनकी जो स्पीचेस लिखते हैं वो भी छोड़िए, उनकी खुद की कॉमन सेंस में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज नॉट द टॉपिक टू डिबेट व्हेन यू वांट टू अपोज द प्राइम मिनिस्टर और हिज पॉलिसीज। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पायल, मैं प्रियंका गुप्ता आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ पायल रोहतगी भी जुड़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ लाइमलाइट में आने की वजह से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। देखिए, मैं अभी सुन रही थी पायल जी को, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि टैलेंट के आधार पर मिस इंडिया चुना जाता है, तो उनके हिसाब से क्या दलित, ओबीसी, पिछड़े और जितने भी लोग हमारे अंतिम पायदान पर खड़े हैं, क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं होता, ये कहना चाहती हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है, अगर यही बात को सामने रखती है, तो मुझे लगता है कि इनको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि कह क्या रही है यहाँ पर। और रही बात लेटरल एंट्री की, तो लेटरल एंट्री की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, वो उससे पहले थी सिस्टम। अब मैं आती हूँ कि जो स्टेटमेंट दिया है आदरणीय राहुल गांधी जी ने, उस स्टेटमेंट को हम किस तरह से देखते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। हमारे संविधान में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले प्रियंका गुप्ता पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ, आपको काउंटर करना चाहती हैं पायल रोहतगी। जी प्रियंका गुप्ता। देश के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है समानता और स्वतंत्रता,
और समानता के अधिकार से ही मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कि किसी गरीब, वंचित और शोषित बच्ची को सपने देखने का अधिकार नहीं है क्या? वो सपने नहीं देख सकती? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ धनाढ्य लोगों के लिए है और या सिर्फ संपन्न लोगों के लिए है क्या? ये सवाल है मेरा, और मैं छोड़कर जा रही हूँ ये सवाल समाज के सामने कि समाज इसको किस तरह से देखता है। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत रिसेंट का एग्जाम्पल है, 16 वर्ष की बच्ची जो सुपर मॉडल बनना चाहती थी, जिसका नाम मलेशिया था, जो स्लम एरिया में रहती है। उसका एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उसके लगभग कितने फॉलोवर हो जाते हैं? 2 लाख से ज्यादा एक रात में उसके फॉलोवर बढ़ जाते हैं। क्या उस बच्ची के अंदर टैलेंट नहीं? मेरा सवाल है, मैं समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं ये मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह से समाज की सोच क्या हो चुकी है कि मतलब एक गरीब बच्चा, एक दलित बच्चा, एक जो एससी ओबीसी कैटेगरी आने वाला बच्चा, आप काउंटर करना चाह रही थी? जी, मैं काउंटर करना चाहती हूँ ये लेडी को, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू ट्विस्ट माय स्टेटमेंट। मैंने कहीं से भी ये नहीं बोला कि दलित लेडी या ओबीसी से जो लेडी है या एससी एसटी से जो लेडी है उनमें टैलेंट नहीं है। शी इज ट्विस्टिंग माय स्टेटमेंट। This is what Congress does. Congress twists the statement. मैंने बोला है कि जब हमारी एंट्री लेवल होती है मिस इंडिया में, तो वो एंट्री लेवल्स पे हमारे को हमारी नेशनैलिटी पूछी जाती है, क्योंकि हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। सुष्मिता सेन, I don't think comes from a very rich background. She comes from an army background. There are a lot of ladies. Priyanka Chopra is from an army background. So यहाँ पर आर्मी बैकग्राउंड की लेडीज मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ से कहीं से भी हमारे को कास्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। टैलेंट इज ऑब्वियसली पैन इंडिया, पैन यूनिवर्सल, मगर ये लोग अपनी राजनीति में ये जो क्राइटेरिया है इसको ऐड करके अमीर गरीब का एंगल डाल के पूरे नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लड़की भारतीय है, आई थिंक फ्रीडा पिंटो डिड स्लमडॉग मिलियनेयर बिकॉज ऑफ हर टैलेंट, एंड दैट इज एंड शी वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड एंड शी वाज नॉट अ नेपोटिज्म किड। शी गॉट द ब्रेक ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिशन। ये मैं एक्टिंग जॉब की बात कर रही हूँ। यहाँ पर राहुल गांधी जी जिस प्रकार से ये एंगल घुसा रहे हैं एंड प्रियंका जी जिस प्रकार से डिफेंड कर रही है। शाजिया अलवी, राहुल गांधी ने भले ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जिक्र किया शाजिया अलवी, लेकिन उनका इशारा सरकार की तरफ है और कांग्रेस का स्टैंड की जाति जनगणना से बीजेपी भागती क्यों है? देखिए, 2 अलग अलग सवाल हैं। हाँ। जितना वक्त आपने औरों को दिया है मुझे दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि इतने सालों से कांग्रेस क्या कर रही थी। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, जिन्होंने कहा था अगर इस तरह से हम लोगों को चूज करेंगे, उनका चयन करेंगे नौकरशाही में, तो वो बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने बाकायदा ये पत्र सारे सीएम्स को लिखा था। ना सिर्फ ये, उसके बाद आप देखिए ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से एड़ी चोटी की ताकत लगाई कि बाबू जगजीवन राम जी कभी प्रधानमंत्री ना बने। किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए, और हराए भी, बार बार उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया ताकि किसी तरह से बाबा साहब जीत ना पाए। ना सिर्फ ये, आपको याद है जब उन्होंने रिजाइन किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, हिंदू कोड बिल का जब तीसरा बिल आ रहा था, तब किस बात पे नेहरू जी ने कहा था कि नहीं, हम मुसलमानों के लिए हम नहीं कर सकते, और ये क्योंकि हिंदुओं के लिए कर सकते हैं, इनके लिए बाद में सोचा जाएगा। तो लगातार जो मुखालफत देखी गई है वो ये है। अब दूसरी बात पे आते हैं, और ये बात मुझे बोलने दीजिए, मेरे व्यूज पायल जी से भी अलग हैं। नहीं, मैं सुने, आप चुप रहिए मैम, आप चुप रहिए मैम। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, शाजिया अलवी को अपना स्टैंड क्लियर करने दीजिए, फिर आप जरूर काउंटर कीजिएगा। प्रियंका जी, go through your party stand, मैडम। आपको पता ही नहीं मेरा स्टैंड क्या है, आपको पता ही नहीं है, मुझे बोलने दीजिए प्रतीश जी। देखिए, जो जातीय तौर पर जो हमारे देश के दलित और पिछड़े भाई बहनों ने सहा है इतने सालों से, जिसको ठीक किया जा रहा है और ठीक हो रहा है, वो आप उसको इतना हल्का कर रहे हैं, आप मजाक बना रहे हैं हमारे दलित और पिछड़ों का। आप किस तरह से उनके इतने हल्के लोगों को आप रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट इनका लेना देना सरकार से नहीं? अभी लगातार बोल रहा हूँ प्रतीश जी, मैंने नहीं बोला था। फिर देखिए, मैं लगातार बोलूंगी अगर ये बोलेंगी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इनको रोकेंगे नहीं। बहुत सीरियस बात मैं कह रही हूँ। प्रियंका जी प्लीज एक एक करके बोलेंगे, बात समझ में आएगी। प्रियंका जी, हाँ, मुझे मौका दीजिए इसके बाद। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, लगातार बोल रही है। नहीं, लगातार आपको बोलने नहीं दूंगी प्रियंका जी। फिर मैं, आपके नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हमारी दलित बहनों और पिछड़ों का मजाक उड़ाया है और कहा है,
और कहा है, और जिस तरह से उनके पूरे जातीय संघर्ष को, इतने साल की जद्दोजहद का मजाक उड़ाया है और इतने हल्के में आकाया उन्होंने, मुझे शर्म आती है कि उनको जरा सा भी ज्ञान अगर उनको होता। वो पी साईनाथ जी को आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, जिनको हम सब लोगों ने सालों साल पढ़ा था। क्या आप जानते हैं कि सबको सपने देखने का हक है, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट का लेना देना सरकार से नहीं होता। और मैं तो, हमारी जैसी महिलाएं तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के खिलाफ ही होती है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से पैमाने होते हैं उसके, मुझे लगता है और महिलाओं को बहुत इनसिक्योर रखते हैं, तो उसमें बहुत आपकी महिलाओं को बहुत इनसिक्योर करते हैं। अरे आप क्यों बोल रही है लगातार? प्रत्युष जी देखिए, मैं नहीं बोल पाऊंगी ऐसे, आप इनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? एक्सपोज कर रही हैं उनके नेता को और उनके हल्केपन को। कैसे बात कर पाऊंगी? प्रत्युष जी नहीं, प्रत्युष जी गलत है, प्रत्युष जी गलत है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। मैं फिर दोबारा लौटूंगा। पायल रोहतगी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पायल रोहतगी, नहीं, राहुल गांधी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जिक्र किया और ये सबको पता है कि शाजिया आलमी जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं पायल रोहतगी आपसे, चूंकि पायल रोहतगी को जाना है, इसलिए एक छोटा सा सवाल। पायल रोहतगी, ये सवाल ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर था, ये पॉलिटिकल बहस का विषय क्यों बन गया? देखिए, ये जो पॉलिटिकल बहस का रीजन बन गया, बिकॉज व्हेन अ लीडर इज इन ऑपोजिशन ही वांट्स टू टारगेट द पार्टी दैट इज इन सेंटर। अब उनको अगर ये कास्ट सेंसस करना है, तो कास्ट सेंसस करने के लिए वो कौन सा टॉपिक चूज करेंगे? वो कभी नचनिया वर्ड यूज करते हैं व्हेन ही वांट्स टू टॉक अबाउट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हु डांस। अभी उन्होंने मिस इंडिया को यूज किया है टू काइंड ऑफ ग्रैब अटेंशन, ग्रैब आई बॉल्स। एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ एज अ भारतीय नारी, दैट इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक व्हेन यू टॉक अबाउट Dalits, SC, OBC people, because they have really not, worked very hard. They have a history which is attached to our country. But abhi, after 75 years of independence, I believe in the end of reservation, because मैं चाहती हूँ कि सब जगह सब लोगों में समानता हो। That is my thought process. It's a thought process of uniform civil code. मगर जब आप भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तब राहुल, मैं एक छोटा सा सवाल, पायल मैं आपसे छोटा सा सवाल लेना चाहता हूं। ये बताइए कि आपके जहन में कोई नाम ऐसा सामने आ रहा है कि जो मिस इंडिया के रनर अप तक वहां पर पहुंचा हो, जो कि ओबीसी हो या दलित हो या फिर हमारे पैजेंट में कभी, क्योंकि आपने कहा ना कि अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का कोई फर्क नहीं रखा जाता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी आदिवासी का नाम हमने नहीं देखा आज तक मिस इंडिया में। नहीं, हमारे यहाँ कभी भी ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि आप कौन सी जाति से हैं। एक सेकंड मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा विवेक जी। मेरा सवाल अभी पायल रोहतगी से था। हाँ सर, हमारे को कभी भी नहीं बोला जाता था कि आप कौन सी जाति से हैं। हमको सिर्फ बोला जाता था कि अच्छा आप कौन से स्टेट से हैं, आप गुजरात से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस इंडिया में, आप महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी बिहाफ पे हमारी सिलेक्शन हुई। एंड व्हेन आई वॉन द मिस टूरिज्म वर्ल्ड पैजेंट, आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन साउथ ऑफ मेडलिस्ट, साउथ अमेरिका। आई वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ जाति और कैटेगरी ऑफ जनरल कैटेगरी। ओके, जब इंडिया में है तब आप स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, फिर मिस इंडिया चुने जाने के बाद आप कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं पूरे वर्ल्ड भर में। बहुत बहुत शुक्रिया पायल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। So what's happening? कभी फ्लाइट आएगी? What is? That is left. Thank you. So 18:10. Flight is delayed. It was supposed to be a 5 o'clock boarding. It is now supposed to be boarding at 6:15. Can you beat it? બસ પીજીઆઈ જતા